नाज़रीन ग्रामी, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि मुल्की दिफा में फ़ौज को खासी अहमियत हासिल होती है और यही फ़ौज कई तरह के कारनामे भी सर अंजाम देती है। ताहम इस दिफाई सिस्टम में कई ऐसे वाक़यात भी रोनुमा होते हैं जिनका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको दो बंदरों के बारे में बताएंगे। एक बंदर हकीकत में फ़ौज में भर्ती हुआ और दूसरा 9 साल तक रेलवे में ड्यूटी सर अंजाम देता रहा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगस्त 1915 में जनूबी अफ्रीका के फार्म के मालिक एल्बर्ट मार्ट को एक लावारस बंदर मिला। ये शख्स जानवरों से बहुत लगाव रखता था। उसने इस लाचार बंदर को देखा तो उससे रहा ना गया, चुनाचे वो इसे अपने साथ घर ले आया। चंद दिन गुजरने के बाद एल्बर्ट ने इस बंदर को प्यार से जैकी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब पहली जंग अज़ीम की वजह से नौजवानों को मुख्तलिफ ममालिक की आर्मी में शामिल किया जा रहा था। इन्हीं अफराद में एल्बर्ट का नाम भी सामने आया, लेकिन उसने अफ्रीकन आर्मी में शमूलियत के लिए अनोखी शर्त रख दी कि वो अपने अजीज़ बंदर को भी अपने साथ रखना चाहता है। दोस्तों, सुनने में ये नामुमकिन बात मालूम होती है, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह शर्त मंजूर कर ली गई। इस बंदर को अफ्रीकन आर्मी का सिपाही मुकर्रर कर दिया गया। उसके लिए स्पेशल यूनिफॉर्म तैयार करवाया गया और माहाना तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी गई। बंदर को फौजी अमूर में इस्तेमाल किया जाने लगा। यह इर्द गिर्द के इंसानों को देखकर उनकी नकल उतारने की कोशिश करता और जल्द ही फौजियों जैसा सलूट करना सीख गया। एक जानवर होने के नाते सूंघने और सुनने की कुव्वतें इंसान से कहीं ज़्यादा थीं। इसी खूबियों की बदौलत यह मुखालफिन की आमद का पता कबल अज़ वक्त ही दे दिया करता था। बंदर के इस अमल से उस इलाके में कम फौजी मौत का शिकार हुए। इस बंदर ने जंगी मामलात में एल्बर्ट और उसके साथी फौजियों की खूब मदद की। एक दिन दुश्मन की गोली ने जैकी को शदीद जख्मी कर दिया और उसकी एक टांग काटनी पड़ी। इसकी मौत भी इसी जंग के दौरान हुई। जैकी को उसके कारनामों की वजह से अफ्रीका का आला फौजी एजाज भी दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ एक और अफ्रीकन बंदर की बात भी कर लेते हैं। ऐसा बंदर जिसने साउथ अफ्रीका रेलवे की 9 साल तक खिदमत की। सन 1877 में केप टाउन के एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपने मुसाफिरों को मुल्क के दीगर हिस्सों में ले जाने का काम सर अंजाम दिया करती थी। इस रेलवे स्टेशन पर एक वार्डन जिसका नाम जेम्स बताया गया है। जेम्स आने जाने वाली ट्रेन को सिग्नल देने के अलावा इंजन की चेकिंग भी किया करता था। ये अक्सर चलती ट्रेन से छलांग लगाकर उतर जाया करता था। एक दिन उसका ये अमल उसके लिए तकलीफदेह साबित हुआ। ट्रेन से कूदते वक्त हादसे का शिकार होने से वह दोनों टांगों से महरूम हो गया। ताहम इस बाहिम्मत शख्स ने लकड़ी की टांगों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्यूटी जारी रखी, लेकिन जेम्स को मसरूई टांगों से काम करते हुए दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एक दिन ये बाजार खरीदारी की गर्ज से गया। इसे एक स्टोर में बंदर नजर आया जो मालिक के कहने पर स्टोरमैन के तौर पर हाथ बटाने में मसरूफ था। जेम्स को बंदर का इस तरह से काम करना खूब बहाया। उसने भारी मुआवजे की मद में ये ज़हीन बंदर खरीद लिया। अब जेम्स इसको स्टेशन के मामला सिखाने लगा। चंद माह की ट्रेनिंग ने इस बंदर को इस काबिल बना दिया कि यह ट्रेन के सिग्नल को समझकर बखूबी ड्यूटी सर अंजाम देता। नाज़रीन ग्रामी, ये जेम्स अपने ज़्यादातर काम इसी बंदर से लेने लगा और एक वक्त ऐसा भी आया जब यह बंदर माहिर ट्रेन वार्डन बन चुका था। अफ्रीकन रेलवे हुकाम ने इस बंदर का इम्तिहान भी लिया ताकि बंदर की किसी गलती की वजह से कोई हादसा पेश ना आ जाए। टेस्ट में पास होने पर इसको बाकायदा अफ्रीकन रेलवे एहलकार का दर्जा दिया गया। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैक नामी इस बंदर ने 9 साल तक केप टाउन रेलवे स्टेशन को संभाले रखा और इन 9 सालों में उसे एक भी गलती ना हुई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।